आज अपने चलेंगे राजनीति से लोकतंत्र के परिणाम। अपने लोकतंत्र के बारे में देख लिया है ना। अब अपन परिणाम देखें। देखो सबसे पहले इसका परिचय देखते हैं अपन। जब हम किसी लोकतंत्र की अपनी यात्रा की आखिरी पड़ाव पर है तब विशिष्ट बातों की चर्चा से आगे जाने और कुछ सामान्य किस्म के सवाल पूछने का वक्त आ गया है, जैसे यही कि लोकतंत्र क्या करता है, अथवा यह कि लोकतंत्र से हम अमूमन किन परिणामों की उम्मीद करते हैं। देखो लोकतंत्र क्या करता है, लोकतंत्र क्या करता है बताओ। पढ़ने पढ़ लिया लोकतंत्र के बारे में, क्या करता है? मत देता है ना, देखो लोकतंत्र क्या करता है। देखो व्यक्ति गरीब हो अमीर हो, भारी हो हल्का हो, व्यक्ति जैसे सबको समान अधिकार क्या करता है, उपलब्ध करवाता है। करवाता है नहीं करवाता है? करवाता है। अपन ने जैसे मान लो लोकतंत्र नहीं था पहले, राजतंत्र की स्थापना थी। राजतंत्र में क्या सभी लोगों को बराबर के अधिकार थे? थे क्या? थे नहीं थे। तो उससे परेशान होकर के जब मान लो वंशवाद था, मान लो कोई व्यक्ति अच्छा वक्ता है, अच्छा प्रशासन करता है, अच्छा मॉनिटर करने वाला है, वो अपने शासन को मान लो बहुत ही अच्छे तरीके से चला सकता है, तो उसके बावजूद उसको मौका नहीं मिल पाता था। क्यों? क्योंकि वंशवाद चलाता था, उसका दादा फिर बेटा फिर पोता फिर पड़पोता, ऐसे वंशवाद चला रहा था। किसमें? राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में। उससे परेशान होकर अनेक देशों ने कौन सा व्यवस्था अपनानी? लोकतंत्रात्मक व्यवस्था। लोकतंत्रात्मक व्यवस्था के क्या फायदे निकले? सभी लोग अपनी बात को आराम से सरकार के सामने रख सकते हैं। रखते नहीं रखते? आप मान लो आपके सामने कोई भी परेशानी रहे तो आप आपकी बात को सरकार के सामने रखोगे नहीं रखोगे? रखेंगे। अगर मान लो सरकार ने खुद की मनमर्जी से कोई भी बिल पास कर दिया तो क्या आप उसको अलाउ कर दोगे? मान लो अगर आपके हित में है तो आप पास कर दोगे, अगर आपको उससे नुकसान है तो आप उस पर पास करोगे? नहीं करोगे। सबसे ताजा उदाहरण के लिए अभी जो भी ड्राइवरों का बिल आया था, वो उसमें कितने आंदोलन चले, सरकार को संशोधन करना पड़ेगा। जस्ट उससे पहले किसान बिल के बारे में, किसानों को जो एमएसपी के बारे में, एमएसपी शुरुआत में हटा दी थी किसान, तो दिल्ली के अंदर कितने दिनों तक वो आंदोलन चलता रहा, नहीं चलता रहा। और आखिर में फिर सरकार ने फिर उस बिल को वापस लेना पड़ा। क्यों? क्योंकि उससे किसान क्या नीचे संतुष्ट नहीं थे, और संतुष्ट नहीं थे तो उनको सरकार को यह करना पड़ेगा, वापस लेना पड़ेगा। ये कब संभव हुआ? कौन सी व्यवस्था में संभव हुआ? लोकतंत्र की व्यवस्था में। क्या राजतंत्र रहता तो ऐसा करते क्या? नहीं। ऐसे करते तो कोड़े वोड़ मारते थे। जैसे उससे पहले आपने देखा था अंग्रेजों का शासन था अपने यहाँ पे, तो उसे काला कानून की संज्ञा दी गई थी। उसमें क्या किया गया था? ना तो अपील थी ना दलील थी। ना तो आप अपील कर सकते, आपको पकड़ लिए कोई किसी भी इंजाम लगा के आपके इंजाम लगा दिए, बंद कर दिए, आप ना तो वकील कर सकते, ना आप क्या नहीं कर सकते, न्यायालय नहीं जा सकते। आप पूछ भी नहीं सकते भाई मेरे को अरेस्ट क्यों किए। आज आपको कोई पकड़ ले तो कर सकते हो? पूछ सकते हैं। आपको आपके वकील से मिलने का अधिकार होगा, आपको 24 घंटे के भीतर न्यायालय में पेश किया जाएगा, वह आप आपकी बात रख सकते हो। अगर आपको बिना वजह से अरेस्ट किया गया तो आपको उनको जवाब देना पड़ेगा, भाई आप किस आधार पर किया हो, और उनको सबूत देने पड़ेंगे। सबूत नहीं मिलेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा। है नहीं है? तो ये कब संभव हुआ? लोकतंत्र की व्यवस्था में। नेक्स्ट, कोई भी सरकार मान लो जैसे आपके सरकार चुन दी लोकतंत्र व्यवस्था के अंदर, और सरकार अच्छा काम नहीं कर रही है, आपको पसंद नहीं गई है, तो उस सरकार को आपने बदलने की शक्ति है, वोट देने का अधिकार है। सब आप प्रत्यक्ष रूप से वोट देकर चुनते हो। लोकसभा के सदस्यों को, विधानसभा के सदस्यों को प्रत्यक्ष रूप से, राजस्थान सरकार को आप प्रत्यक्ष रूप से वोट देकर चुनते हो। लोकसभा में आप जो वर्तमान में अभी चुनाव के उनमें आप प्रत्यक्ष रूप से वोट देकर चुनोगे। आपको अधिकार है इस चीज का, है कि नहीं है ना? तो उससे पहले अगर ये मान लो लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं थी तो आपको अधिकार था क्या? नहीं था। और उसके बाद भी आपको चुन तो रहे हो, आप भी चुन रहे हो, लेकिन 5 साल बाद में उसका परिणाम देख लो कि हाँ ये अपने जिस आपने दल अपने जस्ट पिछले वाले पार्ट में अपने दल पड़े थे, सभी दलों की अलग अलग विचारधाराएं हैं। अगर वो दल उसकी विचारधारा को आपके सामने पेश कर रहा है और उस विचारधारा के अनुसार अगर वो काम कर रहा है तो आप उसको नेक्स्ट बार वोट दोगे। नहीं तो अगली बार उस विचारधारा से आपको जो वादे किए उसके अनुसार काम नहीं करेगा तो आप वोट दोगे उसको? नहीं दोगे, वोट दोगे। ठीक है, तो ये लोकतंत्र का मतलब क्या हो गया?
लोकतंत्र क्या है? मतलब लोगों के द्वारा, लोगों के लिए और लोगों के लिए, लोगों के द्वारा, लोगों के प्रति, यानी लोगों का, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि होता है इसके। जनता के लिए मान लो, जनता मान लो या लोग मान लो, ने लोगों के लिए या जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता का प्रतिनिधि होता है जो जनता के ऊपर ही क्या करता है, शासन करता है और जनता के लिए नियमों का क्या करता है, नियम बनाता है और उनको क्रियान्वित करता है। उसके बाद में है लोकतंत्र के परिणामों का मूल्यांकन कैसे करें, और लोकतंत्र का मूल्यांकन, परिणामों का मूल्यांकन कैसे करेंगे भाई? अपन कल्पना करेंगे कि अपन पहले कितने स्वतंत्र थे और वर्तमान समय में कितने फ्रीडम, स्वतंत्र है अपन, है ना? पहले अपन अपने पास कितने अधिकार थे और आज अपने पास कितने अधिकार है? या फिर अपन कोई ऐसे देश से तुलना कर सकते हैं जहां पे एक राजतंत्रात्मक व्यवस्था है, एक किम जोंग उन है, तो वहां के लोगों की और यहाँ पे लोगों की, लोकतांत्रिक व्यवस्था की, वहां पे लोगों को कितने अधिकार मिले हुए, आपको कितने अधिकार है, आपको पढ़ने के लिए कहाँ कहाँ जाने की आवश्यकता, आप कहीं भी जा सकते हो, भारत में कहीं भी रह सकते हो, आप कोई भी धंधा कर सकते हो, है? आप किसी भी व्यक्ति को चुनाव में वोट दे सकते हो, आपके मनमर्जी के व्यक्ति को, आप खुद आगे, और आप खुद भी पार्टी बना के आप खुद भी चुनाव लड़ सकते हो और खुद निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकते हो, है कि नहीं भाई? आप में इतनी एबिलिटी हो तो आप कोई भी पद के लिए आप सुशोभित कर सकते हो, कोई भी पद के पास पहुंच सकते हो, नहीं पहुंच सकते? हम इन बातों से अध्याय की शुरुआत करेंगे। इस विषय पर विचार करने के बारे में कुछ बातों को स्पष्ट कर लेने के बाद हम इस बात पर गौर करेंगे कि विभिन्न मामलों में लोकतंत्र में कैसे परिणाम वंचित है, और अपन इसके बारे में चर्चा करने के बाद इस अध्याय में पढ़ेंगे अपन भाई क्या कि लोकतंत्र के परिणामों कैसे वांछित है, विभिन्न अलग अलग क्षेत्रों के अंदर लोकतंत्र के परिणाम कैसे सार्थक है, सरकार को चुनने में कैसे सार्थक है, आपके अधिकारों में कैसे सार्थक है, आपको कौन कौन से अधिकार मिले हुए, आपकी जो दैनिक दिनचर्या काम है, दैनिक दिनचर्या है, उनमें कैसे सहायक है, आपकी जो मूलभूत आवश्यकता है उनमें कैसे सहायक है। जैसे उदाहरण के लिए आप देखते हैं कि सिलेंडर हम 450 रुपये कर देंगे, वो 500 कर रहा है, कर रहे नहीं कर रहे उस चीज के बारे में कर रहे हैं ना? तो ये क्या है व्यवस्था? आपके लोकतंत्र आपको हर प्रकार से प्रभावित करता है, आपको जीवन जीने की क्रियाविधि में भी प्रभावित करता है, आपको चुनने का अधिकार भी देता है, आपको अन्य अधिकार भी देता है, और आपकी जो मूलभूत आवश्यकता है, खाने पीने की सामग्री है, उनके बारे में भी क्या करता है, ध्यान रखता है, नहीं रखता है, और आप देश का शासन कैसे चलाना उनके बारे में भी ध्यान रखता है। इसके लिए हम लोकतंत्र के विभिन्न पहलुओं, मसलन शासन के स्वरूप, लोकतंत्र के विभिन्न पहलू, शासन के विभिन्न स्वरूप, शासन के विभिन्न स्वरूपों के बारे में अपन ने जस्ट पहले में पढ़ा था। अपनी व्यवस्था कैसी संघात्मक व्यवस्था है, कई जगह एकात्मक व्यवस्था भी, एकात्मक व्यवस्था और संघात्मक व्यवस्था में क्या अंतर था? एकात्मक व्यवस्था में एक सरकार होती है, एक ही सरकार होती है, और उसके अंदर अपन ने दो तरह से विभाजन किए थे, एक तो ऊर्ध्वाधर विभाजन और एक क्षैतिज विभाजन। ऊर्ध्वाधर विभाजन में कौन? केंद्र सरकार, राज्य सरकार और प्रांतीय सरकार, तीन तरह के इस तरह से समझे थे। और क्षैतिज वितरण में अपन ने कितने समझे थे? दो। कौन से? तीन पढ़े थे, तीन, कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका। ये तीनों आपस में बराबर शक्ति है कि नहीं है ना? और तीनों आपस में एक दूसरे से क्या है, मिली जुली है, आपस में एक दूसरे को और अपने कार्यों के लिए निर्भर है कि नहीं है? एक कानूनों का निर्माण करेगी तो एक कानूनों की सुरक्षा करेगी, एक कानूनों का निर्माण करेगी, एक सुरक्षा करेगी तो तीसरी उसका पालन करवाएगी, है कि नहीं? एक पालन करवा रही है, एक निर्माण कर रही है और एक उनकी सुरक्षा कर रही है। निर्माण करने वाला अलग है, सुरक्षा करने वाला अलग है और उनको पालन करवाने वाला अलग, तीनों अलग अलग है। इसके लिए हम लोकतंत्र के विभिन्न पहलुओं, मतलब शासन के स्वरूप, आर्थिक कल्याण, लोकतंत्र आर्थिक कल्याण में कैसे सहायक है कि यार अपन ये देखेंगे कि यार वो पैसे वालों की सहायता कर रहा है कि निम्न वर्ग के लोगों का भी ध्यान रख रहा है, निम्न वर्ग के लोगों का ध्यान रख रहा है, मध्यम वर्ग के लोगों का ध्यान रख रहा है और उच्च वर्ग के लोगों का ध्यान रख रहा है। वो योजना को लागू कर रहा है, लेकिन वो किन को बीच में रख के योजना लागू कर रहा है? हो सकता है कोई योजना ऐसी जो बिल्कुल गरीबों के, निम्न वर्ग के फायदे के लिए, मध्यम वर्ग के, उच्च वर्ग के बिल्कुल फायदे के लिए हो, है?
मान लो कोई भी दल ऐसा जाए बोले ओनली निम्न वर्ग के लोगों के लिए फायदे करे, बाकी दो लोगों के बिल्कुल ही फायदे नहीं करे। कोई दल ऐसा जाए जो मध्यम वर्ग के लिए फायदे करे, बाकी दोनों के लिए फायदा नहीं करे, उच्च और निम्न के लिए। कोई दल ऐसा जाए जो उच्च वर्ग के लिए फायदा करे, दोनों वर्ग निम्न और मध्यम वर्ग के लिए फायदा नहीं करे। तो लेकिन वो किस प्रकार से आपको कल्याण कर रहा है, समानता। वो महिलाओं को और पुरुषों को किस प्रकार की समानता दे रहा है, और अपने जो भारत के अंदर जातीय विविधता है, धार्मिक विविधता है, उनको किस एंगल से देख रहा है, वो किस आधार से लेके चल रहा है, उनकी क्या व्यवस्था कर रखा है उन्होंने, उनमें कोई डिफरेंट कर रहा है या फिर उनको एक समान रूप से लेके चल रहा है। और टकराव तथा आखिर में आजादी और स्वाभिमान जैसे मामलों पर गौर करेंगे, और उनके बीच में टकराव की स्थिति होती है तो उनमें क्या प्रतिक्रिया होती है, उनको कैसे सामंजस्य स्थापित किया जाता है, और आखिर में अपने देशभक्त की, अपने देश के प्रति प्रेम कैसा है, जो अपने देश के लिए अपने को जो वर्तमान स्थिति में अपन को यहाँ पहुंचाने में जिनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है, उनके प्रति आपकी सोच कैसी है। अरे उदाहरण के लिए जैसे मान लो अपने पूर्वज है, अपने दादा परदादा जो भी है, उनकी देन से तो अपने आप वर्तमान स्थिति में पहुंचे। उदाहरण के लिए मान लो जैसे आप वर्तमान समय में कई तरह के लोग बाग देखते हो हैं, कई लोग बाग ऐसे होते हैं जिनके पास ना रहने के लिए मकान होते हैं, रहने के लिए वर्तमान में उनकी वो अच्छे दिमाग है उनके पास, लेकिन ना मकान है, ना जमीन है, ना कुछ भी नहीं है। उनमें मुख्य योगदान आप किनका मानोगे, उनके पूर्वजों का। क्यों? क्योंकि वो छोड़ के नहीं गए हैं। दूसरी बात, वर्तमान समय में जो आप आज के समय में अपने पास है, तो मान लो अपन को किनकी देन है, वो अपने पूर्वजों की देन है। और अब अपन आगे आने वाली पीढ़ी के लिए क्या संरक्षित करके जाएंगे। मान लो अपन पेड़ बचा रहे, मिट्टी बचा रहे, जलवायु को संरक्षण कर रहे, प्रदूषण को कम कर रहे, प्रदूषण हो सके जितना से जितना कम करें। ये क्यों कर रहे हैं? अपन आने वाली पीढ़ियों को दे सके, इसी वजह से तो कर रहे हैं। अपने से जस्ट पहले वाली पीढ़ी को खूब पानी वानी की व्यवस्था थी, कोई रोजगार के बारे में सोचता नहीं था कि बाहर नौकरी वगैरह सरकारी गवर्नमेंट जॉब वगैरह इनकी सोची। क्यों? क्योंकि जरूरत ही नहीं थी यार, खेती इतनी होती थी उनके पास, यार अपना काम तो गया, तो कौन अपन दूसरे के नौकर थोड़ी करेंगे, अपन खुद तो खुद ही अपने जागीरदार है, जमींदार है, अपन तो अपने नौकर रख ले लोगों को है, क्योंकि उनके पास पहले काम ही इतना होता था और बचत भी इतनी होती थी। लेकिन आज के जमाने में क्या है, पानी की व्यवस्था है नहीं, तो ये क्या होगी, पानी नहीं है तो लोग रोजगार नहीं। तो आजादी और स्वाभिमान जैसे मामलों पर गौर करेंगे, और आजादी और स्वाभिमान अपने देश के प्रति, जैसे मान लो दूसरा देश अपने देश की जमीन को टकरा अगर हड़प रहा है, तो इनके बारे में क्या देश के जो संस्था है जो वर्तमान में देश को चला रही है, उसके प्रति लोकतांत्रिक व्यवस्था है, वो किस प्रकार की क्रिया कर रही है। इस तलाश में हमें सकारात्मक परिणाम मिलेंगे, लेकिन इन परिणामों के साथ कई सवालों की शंकाएं भी लगी हुई है। लेकिन सकारात्मक परिणाम तो मिलेंगे, लेकिन उनके कुछ शंकाएं भी होती है। देखो अच्छाई के साथ साथ कमियां भी रहती है। अब अपन उन कमियों को क्या करते जाते हैं, सुधारते जाते हैं। ये सवाल और आशंकाएं हमें लोकतंत्र के सामने खड़ी चुनौतियों को सोचने के लिए उकसाती है, और ये सवाल ही अपन को क्या करते हैं कि यार लोकतंत्र में ये कमियां है और अपन को इन कमियों को सुधारना है। अपन ने जैसे मान लो लोकतंत्र के अंदर दलीय व्यवस्था में सुधार के लिए कल कमियां पढ़े थे। कौन कौन सी कमियां पढ़े थे? अरे दलीय व्यवस्था की कमियां पढ़े थे, कल पढ़े थे। कौन कौन सी पढ़े थे? एक दलीय देखो उसके अंदर सबसे बड़ी क्या थी, एक तो उनमें वंशवाद की परंपरा चली आ रही थी। भाई एक नेता कोई जीत गया तो उसके पारंपरिक रूप बेटा पोता है, उसके बुआ नाना फूफा बुआ, उन्हीं को काका भतीजा, इन्हीं को लेकर ले लेते। सबसे उनमें निष्पक्ष रूप से क्या नहीं होता, चुनाव नहीं होता। मान लो पार्टी है, पार्टी बनाई, लेकिन उसके अंदर कोई भी प्रतिनिधि का अगर आप चुनाव करते हो, मान लो पार्टी का अध्यक्ष बनाते हो, पार्टी में से टिकट बांटते हो, है तो वो उनका निष्पक्ष रूप से चुनाव होना चाहिए, है बल्कि वो कैसे व्यवस्था चल रही है, वंशवाद की चल रही है। ठीक है। दूसरी व्यवस्था क्या थी, उसके निर्णय सार्वजनिक नहीं होते हैं, आपस में उनकी सभाएं नहीं होती। अरे मान लो पार्टी के सदस्य तो बना ले, लेकिन उनको बैठ के बातचीत तो करो उनके बाद, भाई कैसे क्या काम करना है, कैसे लोगों को, एक खाली एक व्यक्ति को पता रहता है, बाकी गोरों को पता नहीं रहता पार्टी के सदस्य है, और पार्टी क्या करी उनको भी पता नहीं रहता। और पार्टी के अंदर आंतरिक लोकतंत्र का मतलब आप समझ रही है क्या, क्योंकि उनके वंशवाद चल रहा है ना। तो अनेक ऐसी, और दूसरी बात
उसके अंदर जैसे मान लो जो भी प्रतिनिधि को अगर वो टिकट बांटते हैं तो उसके प्रति क्या देखते हैं, वो कैसे साम दाम दंडभेद किसी भी प्रकार से आपको भाई जीत दिलानी है, भले उसको गलत हथकंडे अपनाने पड़े, है कि नहीं है। पार्टी का किस व्यक्ति को कितने वोट दे रहे हैं। और दूसरी बात अपन ने ये देखा था कि वर्तमान में जो न्यायालय के हस्तक्षेप से जो उनके जो पिछली प्रॉपर्टी है उनको तो जाहिर कर दिया, लेकिन उनमें वो कोई स्पष्ट जांच के कोई व्यवस्था नहीं है कि उनने जो व्यवस्था भरी है, जो उनके बारे में उनकी जानकारी भरी है, कितनी प्रॉपर्टी कितनी क्या है, वो सही है कि इसको जांचने वाली कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है। उसके बारे में कैसा पता लगे। मान लो चुनाव जीतने के बाद कई गुना संपत्ति कर लिया है, कर लेते हैं ना, घर भरने का ही काम है, बाकी जनता का काम बाद में। 4 साल तक घर भरो, हाँ भाई 6 महीने रह रहे हैं, अब जनता के सामने चलते तो भाई अब काम हो जाएगा, जनता को भी लगे कि यार हाँ यार ये तो अपना बहुत अच्छा आदमी, देख 6 महीने से लगा था। अरे वो देखो 4 साल तक तो देखा ही नहीं कि जो वादे किए करके गया था वो कितना पूरे किया आपके। ये सवाल और आशंकाएं हमें लोकतंत्र के सामने खड़ी चुनौतियों पर सोचने के लिए उकसाती है और जिस पर हम अगले और अंतिम अध्याय में क्या करेंगे, विचार करेंगे। अब आगे देखते हैं अपन। देखो लोकतंत्र के परिणामों का मूल्यांकन कैसे करें। क्या आपको याद है कि मैडम लिंग 2 की कक्षा में छात्रों ने लोकतंत्र के बारे में कैसी बातें की थी। आपने इसे कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक के दूसरे अध्याय में पढ़ा था। इस बातचीत से यह नतीजा निकलता था कि लोकतंत्र शासन की अन्य व्यवस्था से क्या है, बेहतर है। जस्ट अभी अपन ने बात किया था कि इसका किम जोंग उन का शासन और अपने यहाँ का शासन है। अरे जहाँ पर लोगों को बिना अनुमति के जाने की व्यवस्था नहीं है, और बिना मतलब आपको कोई भी काम बिना किसी अनुमति के नहीं कर सकते, यहाँ तक कि अपने खेत भी नहीं खरीद सकते हैं। आपको मान लो खेत में कोई फसल भी उगानी है तो किसी से पूछ के उगा, तो वो आपको क्या है, वो आपको स्वतंत्रता है नहीं है। वो अच्छी है अगर अरे आपको ऐसे बोले कि आपको किसी को पूछने की जरूरत नहीं, कितने भी खेत हो आपके पास पैसे तो वो जमीन ले लो, खरीद लो, बोरिंग करवा लो, अच्छी खेती करो, आपकी जो पसंद आए जो अच्छी फसल करो है, आपके मन में मर्जी आई जो पढ़ाई करो, आप जो जिस जॉब की तैयारी करो, आपकी इच्छा हो तो आप प्रधानमंत्री बनने के दावेदार है, चुनाव लड़ना चाहते हो तो चुनाव लड़ो और आप जीत जाते हो और आपका पार्टी में आपका समर्थन है तो आप प्रधानमंत्री तक के दावेदार बन जाते हो, मुख्यमंत्री तक के दावेदार बन जाते हो, MLA बन जाते हो, सरपंच बन जाते हो, है ये चुनाव लड़ सकते हो। लोकतंत्र में ये व्यवस्था है कि नहीं है। तानाशाही और अन्य व्यवस्थाएं ज्यादा दोषपूर्ण है। लोकतंत्र को सबसे बेहतर बताया गया था क्योंकि यह नागरिकों में समानता को क्या देता है, बढ़ावा देता है। इसके लिए कोई भी ऊंचा नीचा, कोई भी बड़ा छोटा नहीं है, कोई भी पैसे वाला नहीं है, कोई भी गरीब नहीं है। अरे वोट देने सब जाएंगे, वो पैसे वाले का भी एक ही वोट डलेगा और गरीब आदमी का भी एक ही वोट डलेगा, डलेगा नहीं डलेगा ऐसे थोड़ी है। पैसे वाला वोट दे रहा है इसके तो 5 महीना आएंगे, है क्या ऐसा नहीं, ये बराबर है। समानता का अधिकार सब में, मान लो कहीं भी जाएगा, कहीं भी लाइन लग रही है वोट देने की, उसी लाइन में लगना पड़ेगा। अरे बात समझ में, रोड पे चलना है तो वो कोई आसमान में थोड़ी चलेगा, है रोड पे चलना पड़ेगा। दूसरी व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाता है, व्यक्ति की गरिमा को। अब उसके अंदर गरिमा को कैसे बढ़ाता है कि जैसे मान लो यार, अगर मान लो आप खुद ही अपने देश के अंदर ही मान लो अगर पैसे वाले की ज्यादा हर चीज के अंदर उनको अलग से व्यवस्था रहे, उनको अलग से सुविधा दी जाए, बहुत अच्छी तकनीकी सुविधा दी जाए और बाकी लोगों को सुविधा नहीं दे, तो अपने बीच में उनके बीच में सामंजस्य बैठ पाएगा क्या, नहीं बैठेगा कि यार ये कौन सी सरकार है ऐसे, मतलब इनके पास पैसे मतलब इनको ज्यादा और अपने पास पैसे नहीं है तो मतलब इनको कम। अपनी बात की थी कि पैसे वाले कैसे हो रहे थे, बात की थी दलों को कैसे चंदा देते हैं और दल कैसे क्या करते हैं, इनको रोजगार में सहायता करते हैं। तो पैसे वाले, अगर आप में से भी कई लोग आगे से जिनको अगर ऐसी व्यवस्थाएं मिल जाए तो वो भी पैसे वाले हो सकते हैं, वो भी उनके अच्छे से जॉब चला सकते हैं। लेकिन उनको क्या है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में सब क्या होते हैं, समान। गरिमा को बढ़ावा देता है कैसे, गरीब आदमी को भी और पैसे वालों को भी। जैसे उदाहरण के लिए आपने अभी जस्ट थोड़े दिनों के पहले की बात है, अपने जयपुर मेट्रो के अंदर है ना, एक व्यक्ति था, किसान था, एक किसान था, उसकी क्या थोड़े से कपड़े मैले हो रहे थे और उसने एक पोटली बांध रखी थी कट्टे की और वो उसको उठा के सापा पर बांध रखा था, अपनी राजस्थानी पोशाक में था, मैं बस कपड़े मैले हो रहे थे। तो वहां पे क्या हुआ कि उसने मेट्रो स्टेशन पे उसको जाने से रोक दिया गया, मेट्रो का जो वहाँ पे ज्यादा अधिकारी है उसने बोला कि आप नहीं बैठ सकते क्योंकि आपके कपड़े मैले हैं। इस बात को जैसे आपका जैसा समझदार व्यक्ति किसने रिकॉर्ड कर लिया, उसको बोल दिया कि भाई आप इसको क्यों नहीं जान दे रहे, इसके कपड़े मैले हैं, वो हल्के में ले लिया बात। अब वो जैसे उसको
यूट्यूब वगैरह पे जैसे फेसबुक वगैरह मतलब वायरल कर दिया उस वीडियो को। अब जैसे वायरल हुआ तो ये मतलब आगे तक पहुंच गए, सरकार तक पहुंच गए। बात सरकार तक पहुंची तो यार ये ऐसे भेदभाव भेजे, तो उस व्यक्ति को भी क्या कर दिया, हटा दिया गया उस व्यक्ति को कि यार तू कौन होता है ऐसे ऊंच नीच का भेदभाव करने वाला। उसको भी वो भी व्यक्ति है, वो भी व्यक्ति है ना। तो अपने व्यक्ति क्या है कि मतलब गरिमा को बढ़ाता है, मतलब किसी को भी आदमी को देख के ऐसे नहीं लगे कि यार मैं गरीब आदमी हूँ तो मेरी इज्जत यहाँ पे कम है, और मैं पैसे वाला आदमी तो उसकी इज्जत यहाँ पे ज्यादा है। भाई बोर्ड देने जा रहे हो सरकारी स्कूल में, जो भी बच्चा पढ़ रहा है पैसे वाले का गरीब व्यक्ति का सब बराबर है। यहाँ आप बच्चे पढ़ रहे हो, आप कोई भी पैसे वाला कोई भी गरीब आदमी हो, सब मेरे लिए सब क्या है, सब बराबर है। सब यहाँ किस उद्देश्य से आए हो, पढ़ने के उद्देश्य से आए हो, और मेरा क्या कर्म है, मेरे को आपका पढ़ाना है ना, आपको समझ में आए। इससे फैसले में बेहतरी आती है, और इससे फैसले में क्या आती है, बेहतरी मतलब फैसला अच्छा माना जाएगा। क्यों? क्योंकि अपन को ये देखना नहीं है ऊंच नीच बड़ा छोटा नहीं देखना, अपन को ये देखना है कि सही गलत क्या है। टकरावों को टालने संभालने का तरीका देता है, और टकराव को टालने और इससे क्या है, टकराव टल जाते हैं। अब जैसे मान लो अगर उस व्यक्ति को रिटायर नहीं करते, उसको हटाते नहीं है और वो जाता, फिर तो यार सब जगह ये व्यवस्था हो जाती, अरे यार गरीबों को मतलब वहां नहीं यहाँ भी मत चढ़ने दो, अरे मुंडे को रुपा दिया, अंडा कहीं रुपा दिया, बात कर लेते। तो मतलब इनको क्या कर देते, ये मतलब इनको सभी जगह समान अधिकार मिल जाते हैं और इनसे टालते नहीं है। टकराव होते हैं तो टकराव की स्थिति क्या नहीं होती, बरकरार नहीं होती। अगर सबको समान अधिकार मिल रहे तो आप लड़ोगे क्यों नहीं? जब आपको बराबर के अधिकार मिले तो आप क्यों लड़ोगे? अगर वहां जगह उस व्यक्ति को बराबर का अधिकार नहीं मिला तो वो बोलता, बोलो कि मेरे को किस आधार पे मना करते कि मैं कोई वोट नहीं था, मैं कोई सरकार को नहीं चुना। भाई कोई सरकार की जेब में से पैसे थोड़ी लगा के कर रही है, सरकार तो लोगों से टैक्स लेके तो ये व्यवस्थाएं लागू कर रही है। अपने जो भी सरकार द्वारा जो भी स्कूल वगैरह सड़कें वगैरह जो भी बनाई जाती है, सब लोगों से टैक्स लेके उनसे तो बनाती है। कोई भी नेता ऐसा थोड़ी है मेरी जमीन बेच के मैं बना रहा हूँ, सुना है क्या? कोई भी निकलता ऐसा और करेगा, आज तक तो किया नहीं। कोई बहुत नए के बराबर है जो दान दाता वो अलग बात है, लेकिन कोई भी राजनेता ऐसा नहीं करता है ना। सब राजनीति जो भी आप लोगों से अपने देश के जो समस्त देश के नागरिक है उनके द्वारा जो टैक्स दिया जाता है उनके माध्यम से चीजों का क्या होता है, निर्माण होता है। इसमें गलतियों को सुधारने की क्या होती है, गुंजाइश होती है। अब उसने वो गलती कर दी बेटे ने है तो उसको सुधारने की गुंजाइश हो गई। आगे आने वाले अब सभी कर्मचारी इस चीज से सतर्क हो जाएंगे कि नहीं भाई साहब ऐसी गलती नहीं करेंगे, कोई भी नहीं करेगा, तो उनमें सुधारने की कोशिश। तानाशाही में रहेगी कैसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में? कोई मेरा आदेशी क्या है, शासन है भाई, राजा का तो आदेशी शासन है, वो जो वचन ही क्या है, शासन है उसके, जो बोल दिया ये सही है ये गलत हो, बोले नाड़ काटनी है, किसी की गर्दन काटनी है तो गर्दन कटेगी उसकी, सबको मुर्गे बनना है तो मुर्गे बनोगे, है ना। तो मतलब लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्या होती है, सुधार की व्यवस्था होती है। उदाहरण के लिए जैसे अपने कृषि बिल था, कृषि बिल में सुधार किया नहीं किया? अभी जस्ट थोड़े दिनों के बाद है ये ड्राइवरों का सुधार किया नहीं किया? सुधार किया। बल्कि अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं होती तो इसमें सुधार होता है क्या? नहीं होता ना, नहीं होता ना सुधार। क्या ये उम्मीदें लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं से पूरा होती है? क्या जब अपन जो ये अपन ने उम्मीदें देखी है तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अपन अपने अनुसार चाहते हैं कि यार अच्छा शासन रहे, सबके लिए समान रहे, सबको समान अधिकार ले, किसी के साथ भेदभाव नहीं। ये कौन से शासन में होती है? लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है। आपने आसपास के लोगों से बात करें तो पाएंगे कि अधिकांश लोग अन्य किसी वैकल्पिक शासन व्यवस्था की तुलना में लोकतंत्र को क्या करते हैं? अरे आप लोग किम जोंग उन के शासन पसंद करोगे अपने को? अंग्रेजों की गुलामी को पसंद करोगे? वर्तमान स्थिति को पसंद करोगे? वर्तमान स्थिति लोकतांत्रिक व्यवस्था को पसंद करोगे आप? लेकिन लोकतांत्रिक शासन के कामकाज से संतुष्ट होने वालों की संख्या उतनी बड़ी नहीं होती। क्यों? लेकिन सब बुराई करते, अरे यार फलाना ये यार इस सरकार ने ये काम गलत करी, ये सब एक दूसरे उसकी टांग खींचने लगे रहते। क्या यार ये काम ये तो अपना खुद के जैसे रोटी सेकने के चक्कर के अपने वोटों के लिए काम कर रही है, करते ही नहीं करते, क्योंकि उसमें सुधार की गुंजाइश है। क्योंकि कोई भी आदमी क्या नहीं है, सर्वसंपन्न नहीं है ना। आप जो कमियां ढूंढते हो उनको उन तक पहुंचाते हो तब जाके वो उनको सुधार करते हैं, है ना। और आप खुद भी उस पर भागीदार होते हो सुधारने में, क्योंकि आप जब तक आप अपना स्वयं में सुधार नहीं करेंगे तो
इसकी तो कल्पना ही नहीं कर सकते अपन। अरे जब अपने सोचो कि अपन कोई चीज में अपन खुद में सुधार नहीं कर सकते तो और में से क्या कर सकते हो चीज में। आप उस चीज के अच्छे दावेदार हो और आप सुधार की कोशिश कर रहे हो और अपन में सुधार नहीं है तो फिर और की क्या करें? कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। लेकिन लोकतांत्रिक शासन के कामकाज से संतुष्ट होने वालों की संख्या उतनी बड़ी होती है जो हम एक दुविधा की स्थिति में आ जाते हैं। सैद्धांतिक रूप में तो लोकतंत्र को अच्छा माना जाता है, सैद्धांतिक रूप में तो लोकतंत्र को अच्छा माना जाता है, पर व्यवहार में इसे उतना अच्छा नहीं माना जाता। व्यवहार में इसे, क्योंकि सबकी, अब देखो आप इस क्लास में जितने बच्चे हो जिनकी सबकी आवश्यकताएं अलग अलग है कि नहीं है? सबकी सोच अलग अलग है। तो व्यवहार में इतने अच्छा, कोई अच्छा मानता, कोई ठीक ठाक है, पर ज्यादा बहुत शानदार है। सबका अलग अलग विचार रहेगा। इस दुविधा के चलते लोकतंत्र के नतीजों पर ज्यादा गहराई से विचार करना जरूरी हो गया है। और इस दुविधा के चलते यार व्यवस्था तो अच्छी है लेकिन लोग इसके समर्थन में क्यों नहीं है? इसमें क्या क्या कौन सी कमियां रहेगी? इसको सुधारने के लिए क्या है ज्यादा चिंतन की व्यवस्था इसके अंदर। क्या हम सिर्फ नैतिक कारणों से ही लोकतंत्र को पसंद करते हैं? क्या अपन नैतिक कारण, नैतिक कारण का मतलब जैसे मान लो लोकतांत्रिक व्यवस्था एक अच्छी व्यवस्था है, ये नैतिक कारण अपने एक देखने का दृष्टिकोण, अपना एक सोचने का दृष्टिकोण, या फिर लोकतंत्र के समर्थक के पीछे कुछ युक्तिपरक कारण भी है, या फिर इसके पीछे कुछ युक्ति, या तो एक हाँ ठीक है सही है, या फिर वास्तव में हकीकत है नहीं है सही। अब एक तो या तो मान लो आडंबरी है, जिसे मान लो यार ऐसे ऐसे व्रत करते हैं, ऐसे ऐसे हो जाता है? और एक नहीं यार वास्तव में व्रत करने से शरीर को भी फायदा होता है। क्यों? शरीर की जो मांसपेशी है उनको भी क्या करते हैं? आराम मिलता है एक दिन। अरे ये मशीन है जो दबा दब चल रही है, रोज 24 घंटे काम कर रही है, और एक बेचारे को जिस दिन खाना नहीं मिला उसको आराम से शांति करने का मौका मिल गया है, तो उससे थोड़ा सा मेंटेन अच्छा कर पाएगी, वो रिकवर अच्छा हो पाएगा। आपको 24 घंटे लगाए रखो काम के लिए है, अच्छा रहेगा क्या? आज दुनिया के 100 देश किसी न किसी तरह की लोकतांत्रिक व्यवस्था चलाने का दावा करते हैं। किसी न किसी व्यवस्था में क्या करते हैं? लोकतांत्रिक व्यवस्था चलाने का दावा करते हैं दुनिया के 100 देश। इसका औपचारिक संविधान है। औपचारिक संविधान का मतलब एक कानूनों का संग्रह, कानूनों की व्यवस्था है। इस औपचारिक संविधान है और इसके यहाँ चुनाव होते हैं, और सभी के यहाँ क्या होते हैं? चुनाव होते हैं। चुनाव का मतलब सभी अपने अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। सरकार का प्रतिनिधि क्या करते हैं? चुनते हैं, अपने मत देते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था चलाने का दावा करते हैं। इसका औपचारिक संविधान है और इसके यहाँ चुनाव होते हैं और राजनीतिक दल भी है। साथ ही वे अपने नागरिकों को कुछ बुनियादी अधिकारों की क्या देते हैं? गारंटी देते हैं। उदाहरण के लिए अभी जस्ट आपने सरकार बनी थी, राजस्थान सरकार, क्या गारंटी दी थी? 450 में सिलेंडर देती नहीं दी थी? देती। और क्या क्या गारंटी देती? फ्री में बिजली दे रहे हैं। ऐसे कई प्रकार की, अरे 200 यूनिट तक तो देते ही है, 100-200 यूनिट। साथ ही वे अपने नागरिकों को कुछ बुनियादी अधिकारों की गारंटी देते हैं। देते हैं नहीं देते हैं। और अभी अब इसके लोकसभा के चुनाव आप सुन लेना, वो भाई हम ये लाएंगे वो लाएंगे है, आपको इतने में कर देंगे। अब वह सामान्य सिलेंडर भी लगभग 800 रुपए के आसपास हो गया है। पेट्रोल भी देखना 2-5 रुपए सस्ता हो जाएगा। तो वो क्या करते हैं? गारंटी देते हैं आपको, भले वो करेंगे 1 महीने के लिए या 6 महीने के लिए, लेकिन क्या है? करते हैं। लोकतंत्र के ये तत्व राजनीतिक दल भी हैं, साथ ही वे अपने नागरिकों को कुछ बुनियादी अधिकारों की गारंटी देते हैं। लोकतंत्र के ये तत्व तो अधिकांश देशों में समान है। लोकतंत्र के तत्व अधिकांश पर सामाजिक स्थिति, अपनी आर्थिक उपलब्धि और अपनी संस्कृतियों के मामले में ये देश एक दूसरे से क्या होते हैं? अलग। अरे संस्कृति सबकी अलग है नहीं है? अपने एक बात बताओ, जैसे अपने से कम 20 किलोमीटर जाओगे तो सबकी भाषा बदल जाएगी, बदलेगी कि नहीं बदलेगी? और जैसे मान लो पहनावा भी बदल जाएगा, बदलेगा नहीं बदलेगा? जैसे मान लो अपने दुल्हन का चुन्नी चलता है, कहीं पे साड़ी चलती है, कहीं पे लुगड़ा चलता है। लुगड़ा जानते हो? लुगड़ा 15-20 लड़ा होता है, अलवर भरतपुर है ना। और
और कई जगह जैसे मान लो अपनी आदिवासी इलाकों के देखो तो वो सींग वींग वगैरह सब लगाते हैं। जैसे आप मान लो आप लोग जैसे मान लो गोल्ड या सिल्वर चांदी या सोना के आभूषण पहनते हो, कई लोग हाथी दांतों के आभूषण पहनते हैं और कई चीजों के आभूषण पहनते। तो संस्कृति सबकी अलग अलग है। आप मान लो धोती कुर्ता लगा रहे हो, कोई जींस पैंट पहन रहा है, कोई लुंगी बांध के जा रहा है कई जगह। और कई जगह लुंगी आप तो रहे लुंगी बांध थोड़ी जाऊंगा यार, ब्याह में जाए निका पैंट वैंट ब्रेस व्रेस कर। और कोई लोग बात अरे पैंट वैंट थोड़ी लुंगी बांध चल रहा है। दक्षिण भारत में अपने लुंगी अच्छी चीज मानते हैं। अपने यहाँ पे जैसे अपने दादा धोती कुर्ता बांधते हैं और आप लोग पैंट शर्ट को बांधते हो हैं। कई जगह जींस वेंस वगैरह और कई जगह बुर्खा हैं। सब अलग अलग जगह क्या है, व्यवस्था सबकी अलग अलग है। अधिकांश देशों में समान है, पर सामाजिक स्थिति, समाज की स्थिति, सामाजिक स्थिति का मतलब समझ रहे हो? समाज की स्थिति कैसे? भाईचारा, आपसी प्रेम, सब जगह सब अलग अलग सभ्यताओं में अलग अलग होता है ना। और अपनी आर्थिक स्थिति की उपलब्धियां आर्थिक रूप से भी संपन्न सब अलग अलग रहते हैं। अलग अलग का मतलब क्या हुआ? जैसे कोई समाज होते हैं जो मतलब रूढ़िवादी होते हैं, अच्छी चीजों को मतलब उसको रोजगारी व्यवस्था को मतलब औद्योगिकरण को बहुत कम अपनाते हैं। अब भी राजस्थान में क्या भारत में कई ऐसी जनजातियां जो मतलब औद्योगिकरण को नहीं अपनाती। वो क्या कहते हैं, अपने पारंपरिक तरीके से खेती करते हैं। उदाहरण के लिए वो बैलों से खेती करते हैं, हाथों से खेती करते हैं, हाथों से खुदाई करके खेती करते हैं, ट्रैक्टर भी नहीं चलाते हैं। समझ रहे हो बात? तो सांस्कृतिक अगर मान लो वो लोग बात क्यों नहीं चल रहा कि यार हमें जरूरत ही नहीं है वो चीज करने की, हम हमारे पास हमारा काम, हमें हमारा खाने पीने की सामग्री कर लेते हैं और उससे हम संतुष्ट हैं। जैसे मान लो आप दक्षिण अफ्रीका में जाओगे, दक्षिण अफ्रीका में वहां पर बुशमैन, कालाहारी मरुस्थल के अंदर काफी ऐसी जनजातियां जो आपको भी खा जाए, आप चल जाओ तो वहां पे वो अनाज वहां पर जीवन की बहुत भीषण वो दीमक होती है, दीमन बोलते हैं जिसे आप, तो दीमन को चींटियों को ऐसे भून कढ़ाई में भून के जैसे आप खाते हो ना फूलिया खाते हो, ऐसे खाते हैं भून के। कोई भी चल जाए, कई कई जगह तो कच्चे आदमी को चबा जाए, अपन को भी चबा जाए, है ना? वो सर्वाहारी है। सब जगह की अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। संस्कृतियों के मामले में देश एक दूसरे से काफी अलग, और संस्कृति के मामले में देश एक दूसरे से अलग है। जैसे उदाहरण के लिए अपनी भारत देश की संस्कृति है अतिथि देवो भव है, अतिथि देवो भव। और जैसे वृक्षों को भी देवता का स्थान माना जाता है। अतिथि या पाहुणे या अपने घर में जो भी मेहमान आते हैं उनको क्या किसका रूप मानते हैं? भगवान का रूप मानते हैं। नारी को भी भगवान का रूप मानते हैं। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ पर नारियों की पूजा होती है वहाँ पर कौन निवास करते हैं? देवता निवास करते हैं। तो और सब जगह, और देखो उदाहरण के लिए कई देश ऐसे हैं जहाँ लोग नारियों को मतलब बाहर निकल के अनुमति नहीं है। वही कई देश ऐसे जहाँ पर नारियों को ने महिलाओं को बाहर जाने की भी अनुमति नहीं है। अगर बाहर जाएगी घर से तो किसी पुरुष को साथ लेके जाएगी, ऐसे अलाव ही नहीं है। आपने यहाँ तो कुछ भी करो, कई जगह साधन जो मोटरसाइकिल या 4 व्हीलर को चलाने का भी अधिकार नहीं है ना। सब जगह अलग अलग अपनी अपनी संस्कृति है के मामले में एक दूसरे से काफी अलग। स्पष्ट है कि इन सबका लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के नतीजों पर भी असर पड़ता है। और इन सबका किससे असर पड़ता है? लोकतांत्रिक। सबको स्वतंत्रता का अधिकार मिलता है। अगर मान लो स्वतंत्रता अधिकारी नहीं तो कर पाए अपन, ऐसा नहीं कर पाए। और एक जगह जो उपलब्धि हो वह दूसरी जगह भी उसी तरह दिखेगी, है जरूरी नहीं है। एक बात बताओ, अपन यहाँ पर बैठ के जो इस परिवेश या इस गणवेश इसमें पढ़ रहे, हो सकता है कि दूसरी जगह ऐसे पढ़े, हो सकता है कई जगह धोती कुर्ता पहन के पढ़े हैं, हो सकता है सब कई जगह बिल्कुल टकरे होके हैं और धोती वोती बांध के ऐसे पढ़े, हो सकता है। सब जगह जरूरी थोड़ी है। उदाहरण के लिए जैसे मान लो अपने जैसे अपना पूर्वी भारत है,
पूर्वी भारत में अपने तो क्या करते हैं, जैसे महिला अपने पुरुष और महिला की शादी होती है तो दुल्हन को तो घर लेके आते हैं, पुरुष के घर लाते हैं, है ना। और वहाँ क्या होती है कि पुरुष दुल्हन के घर जाता है, पुरुष कहाँ जाएगा, दुल्हन के घर जाएगा। और दुल्हन वहाँ की वो होती है ना महिला, महिला तो बाहर के काम काज संभालती है और पुरुष क्या करता है, घर के चूल्हा चौकी का काम पुरुष करता है। कौन करता है, कहीं बाहर जाने की अनुमति नहीं है, घर का काम कर, बाहर का काम में संभाल तो क्या समझ ले, समझ रहे हो बात। इसे आप घर जमाई लेना बोलते हैं अपने, वैसी व्यवस्था है वहाँ पर। मात्र प्रधान समाज है, अपनी पुरुष प्रधान समाज है। हाँ भाई तुमको छोड़ो जरे, ऐसे थोड़ी है तारी मम्मी को का ये तो बाद में पूछते हैं। अब वहाँ क्या पूछते हैं, महिला का नाम, मम्मी का नाम है। मात्र प्रधान समाज मतलब कोई भी किसी में प्राथमिकता किसको देते, पटेल को बुला दीजिए, कोई भी काम पड़ता है गाँव में, भाई पटेल भगवान बुलाओ रे, तुरंत दादा ने भेजे है, पापा ने भेज। और वहाँ क्या है, पटेल माई ने बुलाओ रे, न बुलाओ पटेल माई, वो पटेल माई है, पटेल बाबा की चलती है वहाँ पे, समझ रहे हो बात। और एक जगह जो उपलब्धि हो वह दूसरी जगह भी उसी तरह दिखे, यह जरूरी है। लेकिन क्या कोई भी बुनियादी चीज है जिसकी उम्मीद हम हर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था से क्या है करेंगे। अपन सबकी सांस्कृतिक व्यवस्था अलग अलग हो सकती है, लेकिन वो उस संस्कृति के अनुसार अपने को क्या चाहिए, संतुष्ट रहे, उनके ऊपर थोपा नहीं जाए कोई भी, है ना। कई बार हम लोकतंत्र को हर मर्ज की दवा मान लेते हैं, हर मर्ज की दवा आता है, एड भी आता है, क्या नाम से आता है वो, रेड बुल। कई बार हम लोकतंत्र को बोलते कि सारी बीमारियां खत्म की, मतलब लोकतंत्र लिया, और उससे हर चीज की उम्मीद करने लगते हैं। और लोकतंत्र से ये हमारे घर पे पानी भी पहुंचाते हैं, हमारे घर पे खाना भी बनाते हैं, और हमारे घर पे शासन में हमें अधिकार के लिए हमें पैसे वाले के बराबर भी करते। कौन करते, लोकतांत्रिक व्यवस्था, अपन उम्मीद ही आवश्यकता से ज्यादा कर बैठते हैं, अपन तो बिल्कुल फ्री है, और उससे हम चीज की उम्मीद कर लेते हैं, हर चीज की उम्मीद कर लेते हैं। लोकतंत्र के प्रति अपनी दिलचस्पी और दीवानगी के चलते अक्सर हम यह कह बैठते हैं कि लोकतंत्र सभी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं का समाधान कर सकता है। लोकतंत्र सभी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं का क्या कर सकता है, समाधान कर सकता है। ऐसे बैठे, लेकिन देखो ये पूरी तरह दल के ऊपर निर्भर नहीं है। उदाहरण के लिए मान लो आप देखो वर्तमान समय में छुआछूत की व्यवस्था बहुत कम हो गई है ना, लेकिन अभी भी कई इलाके ऐसे वहां पर छुआछूत की व्यवस्था चल रही है। उसके अंदर सरकार ने तो उनका काम पूरा कर दिया भाई, अनुच्छेद 17 बना दिया, कोई भी अगर करता हो तो गैर संज्ञेय मतलब गैर अपराध, मतलब गैर जमानती अपराध के अंदर गिना जाएगा। लेकिन क्या ये चीजें संपूर्ण समाप्त हुई क्या, नहीं। क्यों, इसके अंदर अपने लोगों की समाज की भूमिका होती है। समाज उस दृष्टि को किस नजरिए से देख रहा है। अगर समाज देगी यार सब बराबर है, क्या दिक्कत है उसके, समस्या समाप्त। और समाज है नहीं मैं ऐसे कैसे करूं। अपने जस्ट इससे पहले वाली चीजों में देखा था कि पार्टियां उस समय की जो शुरुआती के समय थे, देश के आजादी के समय, पार्टियां सब अपने खाने पीने की व्यवस्था सब अलग अलग हिसाब से करती थी, देखे थे। तो इसी आधार पे ये क्या है, पूरी तरह दल के ऊपर ही निर्भर है, ये अपने समाज को भी अपनाना पड़ता है। उदाहरण के लिए जैसे मान लो अभी सरकार बोल रही है कि नुक्ता उक्ता सब बंद करो, बोल रही है ना, अरे नुक्ता तो सरकार को ये बंद करनी, कैसे है बताओ, नियम बना दी, जो इसका उल्लंघन करेगा उसके ऊपर जुर्माना देगी। लेकिन यार अब बंद तो अपन को करना पड़ेगा ना। अब वो बोल नहीं मारा घर से कौन करो है, मारा घर से कौन करो, देख यार मार दो करो तो वो ये नुक्ता तो मत करो ना, बोल देते हैं। अरे शुरुआत तो अपन को करनी पड़ेगी यार, किसी न किसी को, एक जने को तो शुरुआत करनी पड़ेगी। लोकतंत्र के अपन अपनी दिलचस्पी दीवानगी के चलते अक्सर हम यह कह बैठते हैं कि लोकतंत्र सभी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं का समाधान कर सकता है। और जब हमारी कुछ उम्मीदें पूरी नहीं होती तो हम लोकतंत्र की अवधारणा को ही दोष देने लगते हैं। और अब हमारी, अरे यार देखिए था ना वो दल
ये बेटा कर तो लिया और अब देख लिया तो बोले गुनिया, अरे वो क्या करे इसके लिए है। और फिर आखिरी में अगर वो अपना काम नहीं होता तो उसको ही किसको दल को दोष देते। अब उसके अंदर अपन भी थोड़ा सा मानते हैं, गलती मानते हैं उसकी भी, लेकिन आप भी ये अपन भी खुद ये सोच के देखिए कि अपन में कितना सुधार करें उस चीज के भाई, अपन में और अपने जानने वाले अपने रिश्तेदारों अपने परिवार में आपने उस चीज को कितना इम्प्लीमेंट किया, आपने कितना सुधार किया। सबसे बड़ी बात तो वो है ना कि आप उसके प्रति कितने जागरूक हो। अपन जागरूक रहते तो ऑटोमेटिक सुधार हो जाता है उस चीज के अंदर, है ना। और कुछ थोड़ा बहुत सरकार भी करे, थोड़ा बहुत अपन भी जागरूक हो तो वो समस्या बहुत जल्दी समाप्त हो जाती है। और हम यह संदेह करने लगते हैं कि क्या हम वास्तव में लोकतांत्रिक व्यवस्था में ही रह रहे हैं, और अपन ये करते हैं कि यार वास्तव में अपन लोकतंत्र में भी रह रहे हैं, नहीं रह रहे, कोई काम ही सही ढंग से नहीं हो रहा। और धर्म के का मामले पे वो कर रहे हैं बढ़ा रहे हैं। अरे इसको बढ़ा रहे होना पड़ी, वोट तो पड़े देने जा रहे हैं, ऐसे आदमी को वोट क्यों दे रहे हो आप। और वो पार्टी धर्म का करती है, वो पार्टी धर्म के खिलाफ नहीं है, वो धर्म को प्रचार करती है, एक दूसरे हिंदू मुसलमानों को बढ़ाती है। अरे ऐसे लोग बाबू को वोट ही क्यों देते हो, वोट तो आप ही दे रहे हो, उनको आप ही तो बढ़ावा दे रहे हो, आप तो उनके भेज रहे हो, और वो जाके ऐसी अब उनको स्वाद आ गया कि यार हमने देख वो मुद्दा उठाया, इस वजह से मैं जीत गया, तो दोबारा भी मैं ऐसे ही करूंगा। उस चीज को वही लोग ज्यादा बढ़ाते हैं। अगर आप जो लोग बाग समझदार हो, पढ़े लिखे हो, तो आप क्या करोगे कि अच्छा ये बेटा सांप्रदायिकता फैला रहा है तो इसको हटाओ ना मामले को, इसको वोट ही क्यों दे। सांप्रदायिकता करने वाली सब लोगों में जागरूकता होनी चाहिए इस चीज के बारे में। अगर वो लोग वो सांप्रदायिकता फैलाया और वो जीत गया तो वो उस चीज के लिए उसके लिए तो मोटिवेशन हो गया। एक बार बताओ, आप नहीं पढ़ो फिर भी मेरिट आ जाओ तो कौन पढ़ेगा? पढ़ेगा क्या? कोई भी नहीं। और आप में से मान लो एक बच्चा पढ़ रहा है, ढंग से पढ़ रहा है, वो मेरिट आ गया तो बाकी उसके देखे देखे और पढ़ेगी, यार वो बच्चा पढ़ा है उसके साथ साथ अपन भी पढ़ना चाहिए। वही रूढ़िवादिता चल जाती है, मतलब वही परंपरा चल जाती है। अब ऐसे ही मान लो वो लोग बात जब अगर वो धर्म के खिलाफ बोल रहा है, किसी एक दूसरे धर्म को जकड़ रहा है, उसको आप वोट दे रहे हो, उसको जिता रहे हो, फिर रही क्या? अपन तो अपने उसमें भागीदार है। अब उसको बताओ खत्म कैसे करें? जब अपन खुद सक्रिय उस चीज के अंदर अपन उसको बढ़ावा दे रहे हैं तो दूसरे को क्या मना कर सकते हैं? कर सकते हैं क्या उस चीज की? नहीं कर सकते। तो अपन को पहले शुरुआत अपन से करनी पड़ेगी। लोकतंत्र की अवधारणा को दोष देने लगते हैं और हम यह संदेह करने लगते हैं कि क्या हम वास्तव में लोकतांत्रिक व्यवस्था में ही रह रहे हैं। लोकतंत्र के परिणामों के बारे में सावधानी पूर्वक विचार करने की दिशा में पहला कदम यही है कि हम पहले यह माने कि लोकतंत्र शासन का एक क्या है? स्वरूप है। यानी लोकतंत्र एक शासन का स्वरूप है, इसको चलाना तो अपन को ही है भाई साहब। भाई अपन ही चलाएंगे इसको, अपन ही ऐसे व्यक्ति को चुन के भेजेंगे जो वो व्यक्ति उसका शासन उसको क्रियान्वयन करेगा, उसको आगे बढ़ाएगा। और अब आप जैसी विचारधारा के व्यक्ति को भेज रहे हो कोई अनुसार का यह कुछ चीजों को हासिल करने की स्थिति तो बन सकता है, पर नागरिकों को ही उन स्थितियों का लाभ लेकर अपने लक्ष्यों को हासिल करना होता है। पर नागरिकों को ही उन स्थितियों का लाभ लेकर अपने लक्ष्यों को हासिल करना होता है। इतना ही नहीं, लोकतंत्र का उन अनेक चीजों से ज्यादा सरोकार नहीं होता जिनको हम बहुत मूल्यवान मानते हैं। इतना ही नहीं, लोकतंत्र का उन अनेक चीजों से ज्यादा सरोकार नहीं होता जिसको अपन बहुत मूल्यवान मानते हैं। राजनीतिक दलों का जरूरी नहीं कि आपके लिए जो चीज मूल्यवान हो वो राजनीतिक दल के लिए भी मूल्यवान हो। उसके लिए तो क्या है, सिर्फ वो जीतना चाहिए, बाकी वो नहीं। आपकी जैसे मान लो आपको बढ़ा तो दिया, ठीक है, धर्म के आधार पर उसके आधार पर वोट दो आपने, और उसको जाके पूछो ना वही आदमी उसके लिए कोई वैल्यू नहीं है उस चीज। वो दोनों आपस में जाके दोनों समुदाय आपस में दोनों धर्मों के साथ में आराम से बैठ के बातचीत कर रहा है, लेकिन वो आपके सामने आता है तो ऐसे सिर्फ लंबी लंबी फेंक के चला जाता है। लेकिन उसकी हकीकत कार्य प्रणाली क्या है वो आप अगर वास्तव में जाके देखो ना तो मतलब आपको पता लगा कि यार ये तो अपन को तो क्या बोलता है, ये खुद क्या कर रहा है। बात आई समझ में? तो आपके लिए जो महत्वपूर्ण चीज है उसके लिए जरूरी नहीं है कि उसके लिए भी वो महत्वपूर्ण चीज हो। उसके लिए तो महत्वपूर्ण चीज क्या है? खाली जीतना। एक बार ये अपने पक्ष में जाए वोट दे दे। इतना ही नहीं, लोकतंत्र का उन अनेक चीजों को ज्यादा सरोकार नहीं होता जिनको हम बहुत मूल्यवान मानते हैं। लोकतंत्र हमारी सभी सामाजिक बुराइयों को मिटा देने वाली जादू की छड़ी तो नहीं है। अगर लोकतंत्र के पास ऐसी जादू की छड़ी होती तो अब तक सारी बुराइयां मिट जानी होती, कोई बुराई नहीं होती, है ना। छू मंत्र की स्वाहा, ये सोने की बन जाए, चलो इसको थोड़े थोड़े अपनी जिंदगी बुरी है
जब भी जरूरत पड़े, हाँ भाई किसी को सोने के लगा, वो आती है ना जादू की छुरी। नाटक देखा था कि किसने यार, वो चलता था यार एक नाटक जादू की छड़ी नाम से था। मतलब आपने सुना है मणि की कहानी, सुना है कि उस मणि को अड़ाते हैं वो सोने चाहती है, ऐसे बन जाती है। चलो छोड़ो, आइए हम उन कुछ चीजों की जांच करें जिनकी उम्मीद हम, अब देखो आओ और अपन उस चीज की जांच करते हैं जिनकी उम्मीद हम लोकतांत्रिक व्यवस्था से की जा सकती है, और साथ ही लोकतंत्र के रिकॉर्ड पर भी नजर डालते हैं। लोकतंत्र का रिकॉर्ड भी देखते हैं, पिछला रिकॉर्ड क्या है ना। वो तो अपन लोकतंत्र के परिणामों का मूल्यांकन कैसे करें, अपन ने समझिए लोकतंत्र के परिणामों का मूल्यांकन कैसे करें, बताओ कैसे कैसे करें। बताओ मूल्यांकन कैसे करें। हमारे पहले केस चलता था लोकतांत्रिक, अब केस चलता है सर पहले हमें खुद में सुधार करना चाहिए, फिर बाद में। सबसे पहले मान लो जिसे अपना लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपने भी सुधार करे, और उसके बाद दलों को भी पूरी तरह दोषी न ठहराए हैं। और अपन दलों में जब चुनाव भी देते हैं, अपन वोट देते हैं, तो ऐसे प्रतिनिधि को चुनाव करे जो क्या हो, अच्छा काम करता हो ना, अच्छा प्रतिनिधि। वो ये नहीं कि वो खाली वोट के लिए चुनाव लड़ रहा हो खाली, है ना। और उसके लिए देखो और अनेक कारण क्या क्या है। उत्तरदायी, उसकी क्या तो उत्तरदायी होनी चाहिए, उसकी जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए, और वेद शासन कैसा करना चाहिए, उसके बारे में अपन आगे देखते हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें लोकतंत्र को पूरा करना ही चाहिए, जिसको कौन पूरा करेगा, लोकतंत्र। कुछ जिम्मेदारी अपन ने देख ली कि यार अपन पूरी तरह तो लोकतंत्र को जिम्मेदार नहीं ठहराते, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हर काम ही कोई हर काम के लिए मना करते यार ये मेरी जिम्मेदारी थोड़ी है। अरे आपको घर वाले यहाँ भेजे कि बेटा जाना पढ़ के आना, बेटा आप 100% बनाना पूरी 100 में से, है ना। अब मान लो आप कर दो, आप देखो पिताजी ये तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी क्या है, किताबों को हम अच्छे से मेहनत करेंगे। आप यही तो कह सकते हो घर वालों को, भाई देखो भाई हम अच्छे से मेहनत करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से पेपर दे के आएंगे, और बनने की वो बात की बात है कि नहीं है। वैसे अब चुनाव को भी, अब चुनाव भी मान लो, अब दल भी आपसे बातें करिए, ठीक है हम आप वोट दो, हम अच्छे काम करेंगे, अच्छा उत्तरदायी करेंगे, आपके जो नियम कानून उनके लिए अच्छा सा काम करेंगे, अच्छा जिम्मेदारी पूर्वक काम करेंगे। जो हमारे काम के हमारी जिम्मेदारी, जैसे आपका काम है पढ़ने का, भाई किताब को आपको भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ तो स्कूल में आपको किताबें समझा दिए जाए, लेकिन उसको पढ़ना किसको पड़ेगा, आपको ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उसकी जिम्मेदारी किसकी, क्या जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है पढ़ना घर जाके, है ना। तो दल की भी कुछ जिम्मेदारियां होती है ना। वेद शासन, और वेद शासन कैसा रहेगा और अवैध शासन कैसा रहेगा। एक तो आपने जो संविधान के अनुसार चुनाव लड़ा, चुनाव जीता, संविधान के अनुसार शासन कर रहे हो, एक आप आपकी मनमर्जी के हिसाब से शासन कर रहे हो, किस प्रकार से आप शासन कर रहे हो, उस चीजों के बारे में किनकी जिम्मेदारी होती है, तो दलों की जिम्मेदारी होती है। अब अपन देखते हैं और इनके बारे में विस्तार से। लोकतंत्र, कुछ ऐसी चीजें जिन्हें लोकतंत्र को क्या करना पड़ता है, पूरा करना पड़ता है। लोकतंत्र में सबसे बड़ी चिंता यह होती है कि लोगों का अपना शासन चुनने का अधिकार और शासकों पर नियंत्रण बरकरार रहे। लोगों को अपना, सबसे बड़ा क्या बात है, एक तो सबसे बड़ी लोकतंत्र में कि लोगों को अपना शासक चुनने का अधिकार है। क्या चुनने का, शासन। अरे शासक, शासन नहीं शासक, उसके ऊपर शासन करेगा। शासन तो क्रिया विधि होगी, शासक जो व्यक्ति को प्रतिनिधि कर रहा है उनका वो हो गया, शासक चुनने का अधिकार और शासकों पर नियंत्रण। पहली बात ठीक है, अपन लोकतांत्रिक व्यवस्था है, शासक तो चुनने का अधिकार आ गया, हाँ शासन तो चुनने का अधिकार आ गया अपने पास, लेकिन यार अपना उनके ऊपर नियंत्रण ही नहीं है, ठीक है। एक बार चुन दिया, रहो बेटा 5 साल तक अपनी हालत खराब कर रहा है, अपना कोई नियंत्रण ही नहीं है उनका, अपन उसके ऊपर कोई नियंत्रण ही नहीं है, वो उनकी मनमर्जी के हिसाब से काम कर रहा है। दूसरी बात, अपने पास क्या होना चाहिए उसके प्रति नियंत्रण, उसको अपन कंट्रोल कर सके। जैसे उदाहरण के लिए आंदोलन से कोई भी गलत नियम कानून बना देते हैं, तो उसके बाद भी अपन आंदोलन करके उसके ऊपर कंट्रोल करते ही नहीं करते हैं, तो उसके ऊपर क्या होना चाहिए,
एक तो अब उसको शासक चुनने का अधिकार होना चाहिए, दूसरा बात उसको चुन तो दिए लेकिन उसको अब कंट्रोल करने का भी अपने पास अधिकार होना चाहिए। सरपंच चुनने का तो अधिकार अपने पास, लेकिन अगर मान लो बेटा काम ढंग से नहीं करेगा तो उसको भी नियंत्रण करने का भी अधिकार रहना चाहिए, क्योंकि महाभियोग की भी व्यवस्था होती है। महाभियोग इसे उस पद समय पूरे कार्यकाल पूरा होने से पहले पद त्याग करना पड़ता है ना, वो भी व्यवस्था उसका नियंत्रण भी होना चाहिए। वक्त, जरूरत और यथासंभव इन चीजों के लिए लोगों को निर्णय प्रक्रिया में भागीदार करने में सक्षम होना चाहिए। वक्त, समय, जरूरत और यथासंभव यानी जब संभव हो, जब आवश्यकता हो, इन चीजों के लिए लोगों को निर्णय प्रक्रिया में भागीदार करने। मान लो कई बार जरूरत पड़ गई कि यार ये काम सरकार का मतलब दलों की से बस की बात नहीं है, थोड़ा सा लोगों की भी राय की जरूरत हो, तब उसमें लोग भी भागीदार होने चाहिए उसके प्रति। हाँ भाई, लोगों की भी राय लेनी चाहिए, भाई लोग भी आप इस चीज के समर्थन में हो नहीं हो, भागीदार करने में सक्षम होना चाहिए ताकि लोगों के प्रति जिम्मेवार सरकार बन सके और सरकार लोगों की जरूरतों की उम्मीदों पर क्या कर सके, ध्यान दे सके। इस सवाल के तफसील में जाने से पहले, इसकी गहराई में जाने से पहले हमारे सामने एक मामूली सा जान पड़ता है। सवाल यह भी है, क्या लोकतांत्रिक सरकार कार्यकुशल होती है? क्या लोकतांत्रिक सरकार कार्यकुशल होती है? देखो ये सरकार के ऊपर निर्भर करता है, वो कार्यकुशल भी हो सकती है और कई बार स्टिकबाज भी कर सकती है ना। कुछ लोगों का मानना है कि लोकतंत्र में कम प्रभावी सरकारें बनती है, प्रभावी सरकारें कम बनती है। उदाहरण के लिए जैसे एक मान लो एक तो राजा का शासन हो और एक लोकतंत्र का शासन हो। राजा का शासन मेरा वचनी शासन है, वो कह दिया मुर्गे बन जाओ तो मुर्गे बनना ही है, और लोकतंत्र में कह दिया मुर्गे बन रहा है नहीं बनेंगे, वोट तो अभी तो दिए तेरे को, क्यों बड़े मुर्गे, नुकसान है, पेट में दर्द हो जाएगा, शरीर नुकसान करेगा। अगर सारे वोट मिल गए तो उसकी औकात नहीं तो आपको मुर्गा बना दें। नियंत्रण प्रभावी कौन से में रहा? लोकतंत्र में कहा रहा प्रभावी नियंत्रण किस में रहा? राजतंत्र में रहा है। लोग क्या यह प्रभावी होता है? कुछ लोगों का मानना है कि लोकतंत्र कम प्रभावकारी होता है। लोकतंत्र, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि लोकतंत्र क्या होता है? कम प्रभावकारी। उदाहरण आपने जस्ट देखा, लोकतंत्र कम प्रभावकारी कैसे? क्यों? क्योंकि लोकतंत्र में कोई चीज मान लो अच्छी है, उसको भी पास करने के लिए लोग कई बार आंदोलन करने जाते हैं तो उसको वापस लेना पड़ जाता है कानून को। एमएसपी को जैसे वापस लेना पड़ा, लेना पड़ा कि लेना पड़ा? निश्चित रूप से यह सही है कि अलोकतांत्रिक सरकारों को विधायिका का सामना नहीं करना पड़ता। विधायिका का मतलब जहाँ पर प्रश्न पूछे जाते हैं, हाँ भाई आपने कौन कौन से काम किए, हाँ भाई आपने ये नियम तो बना रहे हो लेकिन ये तो ऐसा गलत है, ये ऐसा सही है, ये काम गलत है, ये सही है, तो उनके प्रति जवाब देना पड़ता है। मतलब ये काम तो करो लेकिन इसको फायदा किस चीज को, कैसे फायदा करोगे, कैसे इम्प्लीमेंट करोगे, और वो उसका जवाब देता है। उससे लोग विपक्ष वाले, विपक्ष का काम कौन करेगा? जो हारा हुआ है, जस्ट उससे जस्ट कम मत प्राप्त होगी, तो वो विपक्ष का काम करेगा और वो उन चीजों से संतुष्ट नहीं हो पाएगा तो उसकी कमियां बताएगा कि यार ये मुझे इस चीज से सहमत नहीं। क्या है प्रभावी? कुछ लोगों का मानना है कि लोकतंत्र में कम प्रभावी सरकार में निश्चित रूप से यह सही है कि अलोकतांत्रिक सरकारों को विधायिका का सामना नहीं करना होता और उन्हें बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक नजरिए का ख्याल नहीं रखना पड़ता, और उन्हें या तो अल्पसंख्यक गरीब लोगों का भी ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, बहुसंख्यक को ध्यान रखने की जरूरत नहीं। किनको? राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था हो, वो जो कैदी वही उनका शासन है। लोकतंत्र में बातचीत और मोल तोल के आधार पर काम चलता है, और लोकतंत्र में क्या होता है? भाई 5 भाई घर 5 भाई हमसे तो यार मान लो दादू ले रहा, मान लो दादू निकले ऊपराने है, और दादू निकले बाद में 5 भाई थे मान लो, तो 5 भाई ने बैठा पूछला यार देखा बात बैठी चाहे बोल बैठी 5 हम तो ये भी मना कर तो हम लोग है, होता है नहीं होता है? अरे 5 भाई में से एक भी भाई मना कर दिया तो फैल मांग लो। अरे दादू जिंदो छे, दादू कह दिए चोराओ काल फलानो काम करनी थे, ठीक है कर ये तो बेटा प्रॉपर्टी भी पहले नहीं जुटाता कर सुने नहीं खाए वो मान्या तो प्रॉपर्टी से फिर हाथ दोनों पड़ जाओ, हो सके तो ढूंढे कांडी लट पड़ गया। और वो सब कोई ज्यादा ही समझदार दादू ज्यादा एक्टिव हो, अरे कसी को बनवा बुला जरूर देखा कोई काम पे बुला ले देखा, अरे यार कोई राजी से बुला उनके इधर दे है, अरे नहीं कैसे मत तो कौन मना करे, मत तैयार तो करवा
नियंत्रण इतना प्रभावकारी होता है। हाँ, तो उसमें क्या व्यवस्था है? एक तो राजतंत्र और लोकतंत्र में कैसे निर्णय लिए जाते हैं? आपसी सहमति से, सब लोगों की सहमति ली जाती है, आपसे सहमति ली जाती है। बताओ किसको, इतने सारे उम्मीदवार खड़े हैं, बताओ किसको वोट दे रहे हैं? जिसको आप वोट देके जिताओगे वही सरकार बनाएगा। राजतंत्र में पूछेगा क्या ऐसा कोई भी? नहीं। आपको पूछने के लिए भाई जो सीधी बात है, जो राजा बना है उसका बेटा बड़ा बेटा ही बनेगा। पूछने की जरूरत ही नहीं है आप लोगों को किसी को भी। और लोकतंत्र में पूछेंगे कि हाँ भाई साहब देखो अब ये तो अपना प्रधानमंत्री का कार्यकाल पूरा हो गया, अब आपसे पूछ रहे हैं कि बताओ आप किसको दे रहे हो, ये उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं। क्या आप प्रभावी या कुछ लोगों का मानना है कि लोकतंत्र कम प्रभावी सरकार है कि निश्चित रूप से यह सही है कि अलोकतांत्रिक सरकारों को विधायिका का सामना नहीं करना होता और उन्हें बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक नजरिए का ख्याल नहीं रखना पड़ता। लोकतंत्र में बातचीत और मोलतोल के आधार पर काम चलता है। क्या इससे लोकतांत्रिक सरकारें कम प्रभावशाली होती है? बताओ। देखो इसके नजरिए के अनुसार तो होती है ना भाई, उसकी तुलना में तो होती है, कम होती है। क्यों? क्योंकि उनको तो आपसी सहमति से काम चलाना पड़ता है और वो उनका जो बोल दिए वही उनका वचन ही क्या होता है? शासन होता है। उनका वचन ही आदेश, उनको उसी के अनुसार काम होता है। आइए अब फैसले को और इसके बारे में अपन आगे अध्ययन करते हैं। देखो आइए अब फैसले को मूल्य के हिसाब पर से तोड़ने की कोशिश करें। ऐसी सरकार की कल्पना कीजिए जो बहुत तेज फैसले लेती है, लेकिन यह सरकार ऐसे फैसले भी ले सकती है जिन्हें लोग स्वीकार न करें और तब ऐसा फैसला से परेशानी हो सकती है। और इसकी तुलना में लोकतांत्रिक सरकार सारी प्रक्रिया को पूरा करने में ज्यादा समय ले सकती है। अब एक बात बताओ, अब दादा मान लो कोई हो सके तो 2-3 भाई हमसे एक न नुकसान हो यार कोई काम से है, मान लो कोई बिजनेस हो, कोई लोग देख थोड़ा 2 दिन अंडे नीचे, अब वो ये कमा लो लाखों को नुकसान हो है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? झेलना पड़ेगा, नुकसान झेलना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? और अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था आपस में सहमत देख पाए, हमारे यात्रा को नुकसान हो रही है, देख लो थे कि मैं पूर्ति कर दे तो मैं रुक जाऊँ है, वहीं की पूर्ति करो, नहीं तो फिर देख लो या तारीख रखो यार आपने काम मीटिंग है कि नहीं है यार, कोई बात मिलने की अपना प्रोग्राम उस तारीख का रखो, मैं भी फ्री हूँ और आपके हिसाब से वो सेटल कर लो और अपने सारे भाई उस दिन फ्री है तो उस दिन का अपना काम करो। तो एक तो वो लोकतांत्रिक आम सहमति होगी और दादा के अनुसार तो भाई नुकसान है वो ज्यादा है यार, बढ़िया से है तो उसको नुकसान खाना पड़ेगा। पानी पी गया। आइए अब फैसले को मूल्य के हिसाब से तोड़ने की कोशिश करें कि ऐसी सरकार की कल्पना कीजिए कि जो बहुत तेज फैसले लेती है, लेकिन यह सरकार ऐसे फैसले भी ले सकती है जिन्हें लोग स्वीकार न करें और तब ऐसे फैसलों से परेशानी हो सकती है। इसकी तुलना में लोकतांत्रिक सरकार सारी प्रक्रिया को पूरा करने में ज्यादा समय ले सकती है। लेकिन इससे पूरी प्रक्रिया को माना है, इसलिए इस बात की ज्यादा संभावना है कि लोग उसके फैसले को मानेंगे और वे ज्यादा प्रभावी होंगे। कौन सी व्यवस्था को? लोकतांत्रिक। यार अब वो तो सब सहमत होंगे उस चीज से, सब लोग बातचीत की है भाई, हम सारे उस दिन फिरे और आराम से एंजॉय से काम करेंगे, है ना, आराम से खुशी से काम करेंगे और उसमें दबे दबे काम करेंगे। कौन से में? इस प्रकार लोकतंत्र में फैसले लेने में जो वक्त लगा है बेकार नहीं जाता और वह थोड़े दिनों बाद में या 2 करोड़ का जावर कदम बन जा रहा है और चीज मुक्ति वजह वो ठीक नहीं होती है ना। और किसी के मान लो जैसे आराम से अगर शासन आराम से आपस में सहमति से काम चल रहा है, अरे यार उनका बढ़िया काम है तो मान लो कोई ऐसा व्यक्ति हो है, कोई ऐसा व्यक्ति हो जो आराम से सहमति से काम करता हो, उसका दुख करते अरे यार बढ़िया से गई बची है, गए जो बढ़िया से पार तक कटे होता है, ठीक होता है तो नहीं होता। अब कि फैसले कुछ अब दूसरे पहलू पर नजर डालें। लोकतंत्र में इस बात की पक्की व्यवस्था होती है कि फैसले कुछ कायदे कानून के अनुसार होंगे और अगर कोई नागरिक यह जानना चाहे कि फैसले लेने में नियमों का पालन हुआ है या नहीं तो वह इसका
पता कर सकता है। उसे यह न सिर्फ जानने का अधिकार है कि बल्कि उसके पास इसके साधन भी उपलब्ध है। और लोकतांत्रिक की व्यवस्था में मान लो कोई भी नियम बनाया, कानून बनाया, कोई भी व्यवस्था है, तो उसमें लोगों को ये जानने का भी अधिकार है, अच्छा तुमने नियम तो बना दिया लेकिन वास्तव में सही बनाया कि दादागिरी से बना लिया, देखो है ना, ये जांचने की भी व्यवस्था है। उदाहरण के लिए मान लो आपके सरपंच है, कोई भी सरपंच ने आपके मान लो जैसे आपने देखे कि यार सरपंच काम फलाना काम करा दिया, वो करा दिया, डी का काम करा दिया, ये सड़क बना दिया, नालियां करा दिया, लाइटें लगा दिया, और आप देख रहे हो कि वो महीने नहीं चल रही है। तो अब आप इसकी आरटीआई से देखते हैं कि यार इसके पास कितना पैसा है, कितने पैसे, 500 और 1000 रुपए की लाइट लगाए, 10 रुपए की लाइट लगाई, फ्री कर दिया काम, उसके प्रति आप जांच करवा सकते हैं। और हो सकता है कई बार ऐसे होता है कि बोरवेल के नाम से वहां से पैसे उठा लेता है, वहां से कुछ वो आए 150 रुपये बाकी मामला जाए, समझ रहे हो बात, ऐसे भी कर लेते हैं कई बार। तो आपको लोकतांत्रिक व्यवस्था में तो उसको जांचने की व्यवस्था है, लेकिन राजतंत्र की व्यवस्था में जांचने की व्यवस्था है क्या है? सुनने की नहीं तो जांच तो कहां कर सकते हैं। और बल्कि उसके पास इसके कोई साधन भी उपलब्ध है और उसे पारदर्शिता कहते हैं। इस चीज अक्सर गैर लोकतांत्रिक सरकारों में नहीं है। और पारदर्शिता किसमें? लोकतांत्रिक व्यवस्था में। और गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था में पारदर्शिता नहीं है। तो यह उम्मीद करना उचित है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसी सरकार का गठन होगा जो कायदे कानून को मानेगी और लोगों के प्रति जवाबदेह होगी। हम यह उम्मीद भी कर सकते हैं कि लोकतांत्रिक सरकार नागरिकों को निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदार बनाने और खुद को उसके प्रति जवाबदेह बनाने वाली कार्यविधि भी क्या कर सकती है? विकसित कर लेती है। अब आपके बारे में जैसे मान लो सरकार की नजर क्या होती है? सरकार जैसे मान लो आपके बारे में ये के माध्यम से जैसे मान लो अब मान लो यहाँ पे तो आम जनता और यहाँ पे कौन है? देखो यहाँ पे जनता है जो सरकार के बारे में कितना जानती है, मोटे मोटे बारे में जानती है, मोटे तौर से। हाँ भाई ठीक है, ये आदमी अच्छा दिखता है, अच्छे कपड़े पहनता है, यार अच्छे भाषण देता है, ये घर जाके क्या करता है उसका पता ही नहीं है। और यहाँ पे आगे जाने के बाद यहाँ पे क्या है? आम जनता यहाँ पे बैठी है और इसको कौन जान रहा है? नेता ऐसे जानता, अच्छा ये बेटा बाजरे की रोटी खाता है 2 महीने, 5 महीने गेहूं की खाता है, बाकी की टाइम और फल खाता है, ये कपड़े ऐसे पहनता है, ये किसी आदमी के साथ बैठता है, इतनी तक जानकारी रखता है जनता। या क्या इसका धर्म ये है? तो ये चीजें जानता है। क्यों? मतलब कितनी छोटी छोटी चीजें जानती है कौन? सरकार को आपके बारे में पता है भाई उस वो इलाका, उस इलाके में ऐसे ऐसे लोग बात करते हैं, उनका रोजगार ये है और ये लोग बात इस पे निर्भर है और इनकी ये कमियां हैं, तो इन कमियों को अपन ऐसे और इनके डिस्प्यूट ये मामला है, इस डिस्प्यूट को उठा के अपन अपनी तरफ कर सकते हैं। लेकिन अब राजनेता के बारे में थोड़ा बहुत ही जानते हैं, मोटी चीज जानते हैं बारे में, उसको सूक्ष्म रूप से नहीं जानते है ना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।